अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एट्रीब्यूट्स के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। एट्रीब्यूट्स, जैसा कि हमें पता है कि हम डेटाबेस बनाते हैं ताकि हम उसमें डाटा स्टोर कर सकें। अब किसी ना किसी एंटिटी के बारे में डाटा स्टोर करेंगे। मान लो कि एक टीचर है तो उसके बारे में डाटा स्टोर किया जा रहा है, एक स्टूडेंट है उसके बारे में डाटा स्टोर किया जा रहा है। अब ये जो टीचर था ये एक एंटिटी थी, स्टूडेंट जो था ये एक एंटिटी थी, ठीक है। अब टीचर के बारे में हमने जो कुछ भी डाटा स्टोर करना है वो टीचर का डाटा होगा। तो ये एट्रीब्यूट्स क्या हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। किसी एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। अब टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? टीचर का नेम, टीचर की डेट ऑफ बर्थ, टीचर का एड्रेस, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ये सारे के सारे क्या हैं? एट्रीब्यूट्स। तो इसके कुछ टाइप्स हैं, लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं एट्रीब्यूट्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। पॉइंट नंबर 2, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट: सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी लेवल एट्रीब्यूट, स्टोर्ड एट्रीब्यूट एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो चलिए अब वन बाय वन हर एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है कि सिंपल एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते छोटे छोटे कंपोनेंट में। अब ये कैसे हो सकता है? मान लिया कि एक आदमी है, एक एंटिटी, एक पर्सन एंटिटी है, उसके बारे में डाटा स्टोर करना है, तो उसका जेंडर जो है वो एक एट्रीब्यूट है। तो जेंडर को क्या हम इसकी ज़्यादा डिवीजन कर सकते हैं? जेंडर की नहीं कर सकते। जेंडर है तो जेंडर है, मेल है या फीमेल है, ओके। तो जेंडर के आगे कुछ और एट्रीब्यूट उसका नहीं बन सकता। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड सिंपल एट्रीब्यूट। लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं, एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट इज नोन एज सिंपल एट्रीब्यूट। ऐसे एट्रीब्यूट जो कि हम सब डिवीजन जिसकी नहीं कर सकते, दीज आर कॉल्ड सिंपल एट्रीब्यूट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक पर्सन, उसका जेंडर जो है, जेंडर, ये एक सिंपल एट्रीब्यूट है। तो चलिए अब बात करते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट की। कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसकी हम सब डिवीजन कर सकते हैं। एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके आगे हम एट्रीब्यूट और क्रिएट कर सकते हैं, दीज आर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। सिंपल में क्या था, एक एट्रीब्यूट है उसके आगे हम नहीं कर सकते हैं डिवीजन उसकी, लेकिन कंपोजिट एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट जिसमें हम आगे सब डिवीजन कर सकते हैं। लफ्ज़ी तौर पर इसको पढ़ते हैं, एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसको स्मॉलर कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है इज नाउन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। डायग्राम में देखें, एक एम्प्लॉय है, उसका एड्रेस। अब एड्रेस को स्मॉलर कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करना है? स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, ये स्मॉलर कंपोनेंट बनते जा रहे हैं। तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट्स जिसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कौन से एट्रीब्यूट होते हैं? ऐसे एट्रीब्यूट जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू ही रखते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। अब ये कौन से होते हैं? मतलब जेंडर, या तो मेल है या फिर फीमेल है। इसी तरह एज, एज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो एज है वही रहेगी एक आदमी की, उसको चेंज, एक आदमी की 2-3 एज हो सकती हैं? नहीं हो सकती, एक ही एज होती है। इसी तरह जेंडर की, मेल है या फिर फीमेल है। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती है, सिंगल ही हो सकती है, दे आर कॉल्ड सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 1, एन एट्रीब्यूट दैट में कंटेन सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि एक सिंगल वैल्यू रखते हैं उनको हम बोलते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। इसी तरह पॉइंट नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ ए पर्सन
इज सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। हमारे जितने भी हमारी एज होती है ये सिंगल वैल्यू है। जेंडर ऑफ ए पर्सन इज आल्सो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। इसी तरह नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ रखते हैं, दीज आर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल, एक आदमी है तो उसके पास दो स्किल हैं, वो स्टडी भी कर लेता है, वो काम भी कर लेता है। एक आदमी है वो लकड़ी का काम भी कर लेता है, वो एल्युमिनियम का काम भी कर लेता है, ठीक है। तो मतलब दो स्किल हैं उसके पास, तो हम कहेंगे कि ये मल्टी वैल्यूड बंदा है, मल्टी वैल्यू, मल्टी स्किल रखता है ये, ठीक है। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, दो या दो से ज़्यादा जिसकी वैल्यू होती है। एन एट्रीब्यूट दैट में कंटेन टू आर मोर वैल्यू इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल में देखें, एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय के पास दो या दो से ज़्यादा स्किल है, तो इसलिए स्किल जो हुआ ये एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हुआ। तो एड्रेस तो सेम है जो पहले हम पढ़ते आ रहे हैं। तो स्किल क्या है? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, क्योंकि एक एम्प्लॉय के पास दो या दो से ज़्यादा स्किल्स हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि हम अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं। एन एट्रीब्यूट दैट इज स्टोर्ड इन डेटाबेस इज कॉल्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट आर स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। ज़्यादातर डेटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट्स स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। अब ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ड्राइव करना, किसी चीज़ से खींचना, किसी चीज़ की तरफ देखते हुए उसको दूसरी चीज़ को इमेजिन कर लेना। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि एक एट्रीब्यूट से निकाले जा रहे हो, जो कि डेटाबेस के अंदर तो स्टोर नहीं होते हैं लेकिन एक एट्रीब्यूट से निकाले जा रहे हैं। मतलब हमारी डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ अगर हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है ना, तो हम डेट ऑफ बर्थ से इमेजिन कर लेंगे, पता कर लेंगे कि हमारी एज क्या है। तो ये जो एज एट्रीब्यूट है ना, ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होगा। ओके, लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं, एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट स्टोर्ड इन डेटाबेस। ऐसे एट्रीब्यूट जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होते बट ड्राइव्ड फ्रॉम एन अदर वैल्यू इज कॉल्ड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। लेकिन दूसरी वैल्यू से ड्राइव किए जा रहे हैं, दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ से इमेजिन हो रही है उसकी एज, पता लगाया जा रहा है कि एज क्या हो सकती है। तो ये होते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की एट्रीब्यूट्स और उसकी टाइप्स के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।